तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपका जो कक्षा 10 के भाई लोग मॉडल पेपर आएगा यूपी बोर्ड का, उसमें आपका मैक्स 70 मार्क्स होते हैं, बट वहाँ पे 30 से 32 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा और ये सब पढ़ने की चीजें हैं। बट यहाँ पे अभी आपको पढ़ाएंगे नहीं, जो मेन क्वेश्चन है उस पे चलते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि पार्ट ए अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आपका एक एक मार्क का एमसीक्यू रहेगा। यहाँ पे पढ़ोगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखोगे यहाँ पे तो इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी है लाइन इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आपको आंसर बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे वेबर बर्ड्स, यहाँ पे टेलर बर्ड्स, यहाँ पे गोट्स और यहाँ पे आंट्स दिया है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोट्स। इसको आप लोग ट्रिक कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ट्राई करना है। बाकी जो अगला क्वेश्चन रहेगा इसी में से रहेगा, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस। ठीक है, ये भी एक नंबर का रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका है ए, सिंगिंग, ऑप्शन बी बाय टचिंग एंड हगिंग, उसके बाद सी एंजॉइंग और यहाँ पे डी। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसको आप देखोगे तो यहाँ पे जो लाइन दिए थे इसी में आपका आंसर मिल जाएगा सब। यहाँ पे देखोगे तो इसको आप जब पकड़ो, देखो हगिंग, यहाँ पे टचिंग एंड हगिंग यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है और उसका इसका यहाँ पे आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बाय टचिंग एंड हगिंग होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसका ऑप्शन है बर्ड, ऑप्शन बी फ्लेडिंग, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी आंट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लेडिंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन 4 से लेकर 8 अलग रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4 नंबर, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑप्शन ए हैव प्रेजेंट, बी आर प्रेजेंट, यहाँ पे सी हैड प्रेजेंट और यहाँ पे डी इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आर प्रेजेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे आर प्रेजेंट कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ही इज वरीड एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला होगा, यहाँ पे ए ऑन, बी इन, सी ऑफ और यहाँ पे डी अबाउट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा, अबाउट। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रीअरेंज के लिए दिया रहेगा और यहाँ पे ये फिक्स है, ये 6 नंबर पर रीअरेंज का ही ऑप्शन आपको आएगा यूपी बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पे देखोगे तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे आपको रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया रहेगा लास्ट, रैनिंग, इट, बीन, हैज, नाइट, सिंस। इसको आपको देख के बनाना है कैसे, मतलब कौन सा सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। जैसे कि पहला दिया है इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज रेनिंग, उसके बाद इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो नाइट हैज बीन लास्ट रेनिंग इट सिंस और यहाँ पे डी बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, बाकी ये जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। ठीक है, मिसस्पेल्ड की मतलब यहाँ पे स्पेलिंग कौन सी गलत है उसको बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेंस, उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्टेबल और यहाँ पे एक्सेप्टेड। तो ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, बाकी यहाँ पे सही है, एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है। ठीक है, तो बाकी ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखोगे तो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। यहाँ पे ये बताना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिक्स रहेगा, मतलब इसी फॉर्मेट में आपको पेपर मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन या तो 1-2 चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि यही पेपर आ जाएगा, बट ऐसा ही मतलब आपके फेवर में आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अ नाउन, बी वर्ब और यहाँ पे सी प्रोनाउन और डी यहाँ पे एडवर्ब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ये वर्ब है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अलग फॉर्मेट का है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पे द रिवर वाला है कावेरी का,
तो यहाँ पे देखोगे तो विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट टू कुर्ग, ठीक है, कुर्ग वाला चैप्टर का है। 1 नंबर का ये भी रहेगा। तो यहाँ पे कावेरी है, यमुना है और यहाँ पे नर्मदा है और यहाँ पे तप्ती है। तो कौन सा बोला हूँ, कावेरी चैप्टर से, तो इसका कावेरी आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। यहाँ पे 1 नंबर का ये भी रहेगा, उसको आप पढ़ोगे तभी फिर आपको यहाँ पे बता पाओगे। तो जैसा कि यहाँ पे किंगफिशर, यहाँ पे मसेर, वहाँ पे लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग और यहाँ पे स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे मसेर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 11 और 13, ये भी अलग फॉर्मेट का है। हर मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन के बाद अलग फॉर्मेट लगता है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ का इसका सबसे पहले 11 नंबर आप लोग देखोगे तो लेंचो वाला है, लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे था, तो यहाँ पे दिया है इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन और यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वाटर सॉरी वैली और यहाँ पे ऑन द टॉप अ हाई हिल, ठीक है। ये तो देखो ये तो पहले गलत हो गया, ये ए और बी, बाकी जो सी और डी बच गया। तो इसमें से आपको देखना है ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली और यहाँ पे ऑफ अ हाई हिल। तो वो लेंचो का घर कहाँ पे था, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑन द टॉप अ लो हिल इन अ वैली, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नेल्सन मंडेला का रहेगा, हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। 1 नंबर का ये भी रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो 20, 30, 29 और यहाँ पे 33, ये 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 30, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 ईयर, ठीक है, स्पेंड की थी वहां पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द बेकर्स म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है प्लास्टिक, आयरन, बैम्बू स्टफ और यहाँ पे स्टील। तो यहाँ पे अगर इसका ऑप्शन होगा बैम्बू स्टफ, बाकी ये सब गलत है, प्लास्टिक प्लास्टिक वगैरह। आगे देखोगे 14, 15 फिर से अलग फॉर्मेट बना है। यहाँ पे देखोगे रेड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से ये जो लाइन दी है इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ डज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है फादर, पोएट, मदर और यहाँ पे अमंडा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अमंडा, ओके। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, उसी का है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट। 1 नंबर का ये भी रहता है, आई मीन मतलब एमसीक्यू होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ए ओरपन, पैटर्न है और यहाँ पे फ्रीडम है और हसट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फ्रीडम। फिर यहाँ पे जैसे कि अपोजिट बताना है, रेस्ट्रिक्शन का है भाई, तो उसका रेस्ट्रिक्शन मतलब कह सकते हो कि मतलब रोक, एक प्रकार से रोका गया है, और यहाँ पे फ्रीडम मतलब पूरी आजादी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 से 20 का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखो पहले क्या है, मिस्टर पंपरी वाज अ पुअर लेडी। उसके बाद जो सेकंड है ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग और यहाँ पे ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग और यहाँ पे जेम्स हैरियट वाज उसका जो डॉक्टर था वेटनरी सर्जन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है और यहाँ पे ये तो भाई क्वेश्चन से ही मतलब आंसर बनता है, बट यहाँ पे देखोगे तो ए बी सी और यहाँ पे डी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मतलब एक, या तो ओनली सेकंड वाला सही है या तो फिर यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सही है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेकंड है और ये फोर्थ है, ये दोनों सही है। जैसे कि जेम्स हैरियट वाज वेटनरी सर्जन, मतलब कि यहाँ पे ये डॉक्टर भी था जेम्स हैरियट, और जो दूसरा है ट्रिकी सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर सही हो रहा है, तो मतलब ये वाला आपका सही करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, व्हाट डज होरेज डेनवी लाइक टू द कलेक्ट। 1 नंबर का ये भी है ज्वेल्स, बुक्स, कीज और यहाँ पे पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा बुक्स, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज यहाँ पे मैरिड, मतलब कि भोली और मंगला जब वो मैरिड हुए थे तो कितनी ईयर्स के थे, तो 5 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड और यहाँ पे 10 ईयर ओल्ड और यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7 ईयर ओल्ड, और ये तो सबको ही पता है भाई 7 ईयर ओल्ड थी, बट आप लोग गलती मत करना। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टार हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी।
फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। एक नंबर का ये भी है, तो इसका हो जाएगा साइंटिस्ट, लैंडलॉर्ड, मिस्टर हॉल्स और यहाँ पे कांस्टेबल, ठीक है। तो वो क्या थी, तो यहाँ पे देखो मिस्टर हॉल, ठीक है। यहाँ पे आपका 20 MCQ खत्म होता है, उसके बाद पार्ट भी आता है जो कि रिटन क्वेश्चन होता है। तो आप लिखोगे तो उसका आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे उसका नंबर मिलेगा, पार्ट भी है यहाँ पे। सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन देगा उसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज इम्पोर्टेंट। देखो ये जो है, यहीं पे जो पढ़ोगे इसी के अंदर से ही आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया है ना, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर टू द सेम, तो मतलब कि यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, उसी में से छाट के आपको यहाँ पे आंसर बना देना है और 2 नंबर वहां से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर टू लाइव देयर ओन लिव्स एज फुली एज पॉसिबली एंड टू बी डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स टू द अटमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा 2 लाइन लिखने के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, व्हाट सॉरी ये तो हो गया वो वाला, व्हाट हैपन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, 2 नंबर का ये भी रहेगा। तो इसका आपको क्या लिखना है, अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूअली हैमर्ड इफ द रिलेशनशिप यहाँ पे बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। यहाँ पे 1.5 लाइन का भैया ये हो रहा है, 2 लाइन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जा रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, when children go to school their teacher become during school hours substitute for their parent, what does this statement suggested, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, this statement suggested that during school hours children turn to the teacher some of the feelings they have for their parent and are, यहाँ पे 1 मिनट सो हाइड करते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंस इन टर्न बाय द पर्सनालिटीज ऑफ देयर टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे ये इतनी लाइन्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 6 नंबर टोटल आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट करोगे तो एक लास्ट क्वेश्चन और भी रहेगा यहाँ पे, विच वर्ड मेस्ट यहाँ पे टोलरेबल इन द पैसेज, इसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोलरेबल का क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, टोटल 7 नंबर हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन रहेगा राइटिंग के लिए रहेगा, आपको ये लिखना है और नहीं तो फिर और करके दिया है ये लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यू आर अंकिता या अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विथ हर हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो, ठीक है। 4 नंबर ये है, और नहीं तो फिर ये लिख सकते हो, रोहित रेणु फ्रॉम प्रयागराज राइट एन एप्लीकेशन टू द librarian of your school to purchase some new English डिक्शनरीज, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम। आउटडोर गेम देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप खेलोगे तो एज ए फिजिकली सही रहोगे, और नहीं तो आर्टिकल लिख सकते हो, अ रिटायरमेंट पार्टी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड का। तो यहाँ पे हाँ देखो ये आपका सही होगा, यहाँ के 80 से 100 वर्ड में लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, अगर निचला लिखोगे आर्टिकल तो उसमें ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे सेलिब्रेशन, मतलब सब हर एक प्रकार को आपको बताना पड़ेगा कि मैं से कैसे कैसे हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप फिजिकल गेम का करोगे तो उतना ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं है। तो जैसा कि मैं फिजिकल गेम के लिए आपको यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 10 लाइन में आपका हो जाएगा, और यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि आउटडोर गेम आर crucial for overall development, offering physical, mental, and social benefit that significant यहाँ पे enhance one quality of life. Playing outdoor games like football, cricket और फ्रिस्बी हेल्प इंडिविजुअल यहाँ पे स्टे फिजिकली फिट, मतलब कि बताना है कि आउटडोर गेम से हमें क्या क्या फायदा हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, ये 100% होता है कि आता ही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे ग्रामर से रहेगा। ग्रामर का क्या है भाई लोग, यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसको इनडायरेक्ट में आपको जैसे कि यहाँ पे दिया है, ही सेड इट इज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस देखो यहाँ पे इसका ध्यान रखना और यहाँ पे इसका ध्यान रखना, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, he said that it had been raining since morning, मतलब कि यहाँ पे कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ, ये जो है इसको हटा देना है, वहां पे देखो कॉर्नर से भी यहाँ से हटा देना है, बाकी यहाँ पे इसको आपको बना के बस लिख देना है, इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर मिल जाएगा।
फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामर से रहेगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का, मतलब ये तो हो गया। उसके बाद उसी में रहेगा बी वाला, चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस। पासिव वॉइस को करना है यहाँ पे, पासिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि द चिल्ड्रेन sang द नेशनल एंथम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द नेशनल एंथम वाज sung बाय द चिल्ड्रेन। यहाँ पे हो गया कंफर्म। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सी, यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे 2 नंबर इसका भी रहेगा, 2 नंबर ये तो है, 2 नंबर ये, 4 नंबर हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पंचुएट का रहेगा, तो यहाँ पे कुमेट सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड योर नोट कम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बता देना है तुरंत। यहाँ पे कुमेट सेड टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे ये इस कॉर्नर का सॉरी इस कॉमा का ध्यान रखना, व्हाई हैड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए रहेगा, 4 नंबर के रहता है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, वृक्ष हमें केवल ईंधन का फल ही नहीं देते बल्कि यह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग भी शब्द हो सकते हैं, फिलहाल ये है। तो इसका यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश देखोगे तो यहाँ पे ट्री आर एन इनवेबल असेट टू योर कंट्री, trees not only provide use with fuel and with fruit but they also give us timber. Trees prevent air pollution. We should not cut down trees unnecessarily, ठीक है। यहाँ पे इतने लाइन लिखोगे 4 नंबर आपको कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे लिटरेचर से रहेगा। लिटरेचर में क्या है भाई लोग, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर यहाँ पे बता देना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, 3 नंबर का है यहाँ पे। और ये नहीं लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे और करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में देख लो और करके दिया है, ये वाला नीचे वाला लिख सकते हो, नहीं तो ये भी नहीं करना है तो फिर यहाँ पे ये कर लो, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू द, यहाँ पे डेकी बारी, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यहाँ पे 4 नंबर का ये है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, हाउ डिड द हाउस कंडक्टर रिसीव वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे बी है, व्हाई डज एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसका आंसर देखना चाहते हो तो सबसे पहले लेंचो वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेंचो वाला यहाँ पे देखोगे तो अनवेवरिंग फेथ इन गॉड इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर despite his crop being completely destroyed. Lencho wrote a letter to God, confident that divine help would come. Moved by यहाँ पे this strong belief and not wanting or to shake Lencho fed the postmaster decide to help him. मतलब कि लेंचो की जो खेती थी वो बर्बाद हो गई थी, तो वो लेटर को मतलब गॉड को एक लेटर लिखना चाह रहा था, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा मतलब भेजना चाहता है, ठीक है। तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एंड फ्रेंड कंट्रीब्यूटिंग अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। उसके इतना लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद राजवीर वाला है, यहाँ पे सॉ द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी गार्डन स्ट्रीटिंग और एज द आई कुड सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू डेकेबरी, और यहाँ पे द टी buses were neatly pruned to the same height, and there were women plucking the tea leaves and the putting them into basket, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे बी एनी फ्रैंक, क्वेश्चन नंबर जो 6 एनी फ्रैंक का, ठीक है। एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज शी फील्स दैट शी हैज नॉट ट्रू परेड विथ वुमेन शी कैन शेयर हर इनर मोस्ट। यहाँ पे जो 3 आंसर आपको दिया हूँ इसमें से 2 आपके पेपर में कंफर्म होगा, तो इन तीनों का आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। 2 आपका यहाँ पे कंफर्म होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये 2 लाइन लिख के फिर यहाँ पे ये बीच छोड़ के यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये किटी एंड रीड इट द फ्रेंड, यहाँ पे सी हैज ऑलवेज लॉन्ग फॉर, ठीक है। इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। अगला जो रहेगा यहाँ पे मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 2 एनिमल फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यहाँ पे 3 नंबर का ये है। और नहीं तो फिर यहाँ पे और करके दिया है, राइट फॉर एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब कि क्वेश्चन पेपर से हटा के यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है, 4 लाइन का पोएम है, यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से 50 वर्ड में। यहाँ पे अ टाइगर इन द जू द ट्री फॉर एनी ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइगर इन द जू का मैं सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। The central idea of the poem "A Tiger in the Zoo" is to highlight
यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर लाइफ इन इट नेचुरल हैबिट एंड इट्स कॉन्फाइंड एग्जिस्टेंस इन अ जू। ठीक है, उसके बाद द पोएम conveys the message that wild animals, which are symbols of freedom and strength, lose their spirit and dignity when trapped in captivity. They feel angry, helpless, and unhappy. They are small enclosure। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको कर लोगे, आपका ये एक मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। बाकी एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे छूटा है जो कि 3 से 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे उसमें हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।